नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। रफली शेप का होता है जो अगर हम लोग देखें तो मिड लाइन पे पीछे होता है, ठीक है, और थोड़ा लेफ्ट साइड होता है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि जो हार्ट होता है वो अपेक्स हमेशा माउंटेन का देखो पीक कैसा होता है, एकदम चोटी की तरह। बीच में है मायोकार्डियम और अंदर है एंडोकार्डियम। अंदर वाली एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू क्या है, वो क्यों है और वो क्या है। अब पानी बनने के बाद क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, वो प्रेशर को जैसे ही मारोगे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोग अच्छे से लर्न कर चुके हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का ओवरव्यू देख चुके हैं। हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, हार्ट को हॉलो मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं, हार्ट एक बार में कितना धड़कता है, एक बार में कितना ब्लड इजेक्ट करता है, हार्ट की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। पूरी सीरीज ऑफ वीडियो में आप हम लोग पार्ट वाइज समझने वाले हैं। तो उसको मैं प्रीवियसली एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी वीडियो के लिंक मैं आई बटन में देख रहा हूं। जिसने वो नहीं देखा है, क्योंकि सबसे पहले अगर आगे इस वीडियो को समझना है तो उस वीडियो को समझना पहले जरूरी है। तो आई बटन में जो लिंक दिख रही है उसको आप प्रेस कीजिए और उस वीडियो को देखे जाके। आज हम इस वीडियो में, आज इस पार्ट में हम समझेंगे, दूसरा पार्ट है ये हार्ट का। इसमें हम समझेंगे कि जो हार्ट का घर होता है, घर मतलब हार्ट का पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुई तो मैं लेयर्स ऑफ द हार्ट भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो आज हम समझते हैं हार्ट का घर। अब हार्ट का घर बेसिकली जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पर होता है हार्ट, यहाँ पर होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली अगर इसको हम देखें तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है, थोरैसिक रिब केज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रिब्स होती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये रिब केज होता है। जैसे जेल होता है ना, जेल, ठीक है, जेल के अंदर कैदी होता है, वैसे रिब केज के अंदर एक कैदी होता है, वो होता है हार्ट, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण काम भी वही करता है हार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पंपिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर ये पंप ना करे तो पूरे ऑर्गन जिंदा नहीं रह सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव एनी ऑर्गन विदाउट दिस ऑर्गन, हार्ट। इसलिए वाइटल ऑर्गन भी हार्ट को बोलते हैं। तो जो हार्ट है बेसिकली वो थोरैसिक रिब केज के अंदर आता है, ठीक है, अंदर तो आता है, लेकिन अंदर कहाँ आता है, लंग्स का क्या रिलेशन है उसमें, मीडिया स्टेनम क्या होता है, ठीक है। और हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड क्यों होता है, हार्ट को हम लोग लेफ्ट साइडेड हार्ट क्यों बोलते हैं, हार्ट 300 ग्राम का कैसे होता है, और जो हार्ट होता है इसका आस पड़ोस ऊपर नीचे कौन कौन रहता है, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट की एनाटॉमिकल रीजन। तो हार्ट की लोकेशन को आज हम समझेंगे अच्छे से। तो रफली सेम साइज ऑफ योर ओन फिस्ट। अब फिस्ट मतलब क्या है कि एक फिस्ट, ये फिस्ट है हमारा, रफली शेप का होता है। जो हार्ट होता है वो रफली शेप का होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसको ये जूम है, अगर हम लोग हार्ट को देखें तो ये फिश शेप का होता है, रफली फिश शेप का। इतना छोटा सा हार्ट होता है हमारे थोरैसिक कैविटी में। अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, ये मतलब 12 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लॉन्ग होता है। अब 9 सेंटीमीटर इसकी वाइड होती है और 6 सेंटीमीटर ये थिक होता है, इतनी थिकनेस है इसकी हार्ट की। अब एवरेज मास जो होता है फीमेल्स में वो होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम फीमेल्स में इसका वेट होता है, और मेल में इसका कितना होता है, 300 ग्राम। तो पहला क्या है कि हम रफली, ये हमारा जो फिस्ट है इस शेप का होता है हार्ट, समझ में आया कि नहीं। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। एवरेज अगर हम लोग इसका मास देखें तो वो कितना होता है, 250 ग्राम इन फीमेल्स और 300 ग्राम इन मेल्स होता है अगर हम देखें इसको तो। रेस्ट ऑन डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब रेस्ट ऑन डायफ्राम, ठीक है, मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी मतलब ये थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक रिब केज है, इसका मिड लाइन, ये मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन पे है एकदम। अगर हम लोग देखें तो
मिड लाइन पे है ये, ठीक है, मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी और रेस्ट ऑन डायफ्राम, ठीक है। ये जो हार्ट होता है वो रेस्ट करता है, यहां पर होता है डायफ्रामेटिक मसल, ठीक है, वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसमें मसल एक हेल्प करती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम के ऊपर जो रेस्ट करता है वो है हार्ट, ठीक है, ये उसका एनाटॉमिकल रीजन है, रेस्ट ऑन डायफ्राम मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब हार्ट लाइज इन मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम क्या होता है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, और जो भी मल्टीपल आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एम्स हो गया चाहे गवर्नमेंट क्वेश्चंस हो गए, उसमें पूछा जाता है हार्ट लाइज इन डैश स्पेस, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हार्ट एक मीडिया स्टेनम स्पेस में होता है। अब बेसिकली देखो, कोई चीज को रटने से अच्छा है कि उसको समझ लो, ताकि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी कोई भी तुमसे पूछ ले तो उसका जवाब दे पाओ, रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो मीडिया स्टेनम, अब मीडिया स्टेनम एक स्पेस है, ठीक है, जैसा कि अगर हम लोग ये समझे एनाटॉमिकल रीजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यहां पर ये वाली जो बोन बोलती है इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टर्नम से लेके वर्टिब्रल कॉलम तक, मीडिया स्टर्नम से लेके वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट रिब टू डायफ्राम, फर्स्ट रिब से यहां से फर्स्ट रिब से यहां फर्स्ट रिब होती है, फर्स्ट रिब से डायफ्राम तक के, एंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, ये दो लंग्स दिख रहे हैं, दो लंग्स के बीच में, तो लंग्स यहां पर मैंने इससे पहले वाला एक ड्रॉ किया था, दो लंग्स ड्रॉ किए थे यहां पर, तो दो लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, वो फर्स्ट रिब से और लास्ट थोरैसिक रिब तक होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम। इस स्पेस को याद रखना कि इस स्पेस को, लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम। अब इसी स्पेस में मीडिया स्टेनम स्पेस में क्या होता है, जो हार्ट है हमारा, हार्ट ये ऑर्गन ये लाइज करता है, मतलब ये यहाँ रहता है, इसका घर है, ये इसका कमरा, ये इसका जगह, ये इसका पिन कोड है, यही इसका अस्तित्व है, समझ लो इसको, मीडिया स्टेनम स्पेस में यही होता है। अब जो हार्ट है, अबाउट 2/3 ऑफ हार्ट मास लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द बॉडी मिड लाइन्स। अब जो ये बॉडी मिड लाइन है, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो जो हार्ट के एनाटॉमिकल रीजन है वो स्टर्नम, ये स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है, दो लंग्स होते हैं, दो लंग्स के अंदर साइड होता है पोस्टीरियर वाल में, और ये पीछे होता है, ठीक है, और थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। 2/3 ऑफ द हार्ट मास, हार्ट का 2/3 ऑफ द मास कहां होता है, लेफ्ट साइड में होता है। आप देख रहे हो इस फिगर में, देखो इस फिगर में आप देखिए, तो इसमें दिखेगा कि जो ये हार्ट है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा है, दिख रहा है, अगर हम मिड लाइन में, अगर हम यहां देखें, मिड लाइन में ड्रॉ करूं तो लेफ्ट साइड में हार्ट ज्यादा है, 2/3 ऑफ द मास हार्ट का लेफ्ट साइड में ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे है। अब एपेक्स इज फाउंड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बेस इज फाउंड बाय एट्रिया। अब देखो हार्ट थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, पहाड़ देखा है, पहाड़ कैसा होता है, इसकी एपेक्स की चोटी यहां पर होती है ना, बेस इसका यहां पर होता है, तो हम लोग बोलते हैं पहाड़ या माउंटेन्स का बेस ये, एपेक्स यहां पर, लेकिन हार्ट में उल्टा है, ठीक है। हार्ट में क्या है, जो मेन काम करते हैं, जैसे चोटी मेन है, ठीक है, बेस है तो ज्यादा काम नहीं करता है, तो जो मेन चीज काम करती है वो हार्ट में, वो करते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स होते कहां पर है, कहां होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों नीचे होते हैं, और जो कम काम करते हैं वो एट्रिया, वो ऊपर होते हैं, ठीक है, तो कम काम करने वाले ऊपर और नीचे, इससे भी हम बोल सकते हैं कि बेस ऊपर एपेक्स नीचे। और दूसरा, अब ऊपर की जो वो है, ऊपर का वो सपाट थोड़ा सा और चौड़ा है, ऊपर वाला देख रहे हो, ये चौड़ा है, ठीक है, बेस की तरीके, इसलिए इसको बेस बोलते हैं, और नीचे थोड़ा एकदम कोना है, ऐसे करके देखो, यूं करके कोना बना है, कोना आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको एपेक्स। एपेक्स हमेशा माउंटेन का देखो पीक कैसा होता है, एकदम चोटी के तरीके होता है, तो देखो चोटी इसकी हार्ट की कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसलिए बोलते हैं कि जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं एपेक्स, और हार्ट का ये वाला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं बेस। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से। अब हार्ट का जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, ठीक है, हार्ट का एपेक्स किससे बन रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रहा है। अब इसको एपेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों, देखो एपेक्स हमेशा ऊपर होता है, लेकिन हार्ट का उल्टा होता है, क्योंकि उसके मेन जो कंपोनेंट्स है वो तो नीचे है, और उसकी जो शेप है वो भी एकदम कोनाई, एकदम ऐसा है, तिकोनी जैसा है, इसलिए इसको एपेक्स बोलते हैं।
अब बेस का क्या रिलेशन, बेस बनता है एट्रिया से, एट्रिया के कम काम है, और जो ऊपर का है वो सपाट और थोड़ा सा चौड़ा, इसलिए उसको बेस बोलते हैं। तो हार्ट का बेस ऊपर होता है और एपेक्स नीचे होता है। समझ में आया कि नहीं? तो हार्ट का एपेक्स और बेस। अब भैया हमने ये तो देख लिया कि जो हार्ट होता है वो फिश शेप का होता है, कितना बड़ा चौड़ा, और थिकनेस कितनी होती है, 250 ग्राम फीमेल्स में होता है, 300 ग्राम मेल्स में होता है। अब वो डायफ्राम पे रेस्ट करता है और मिड लाइन ऑफ थोरेसिक कैविटी में होता है। ठीक है, एक मिडिल स्टेनम स्पेस है उसमें वो रहता है। ठीक है, जिसको मैंने समझा दिया है। अबाउट 2/3 उसका हार्ट का जो मास है वो लेफ्ट साइड में है थोड़ा सा। एपेक्स जो है हार्ट का, जो एपेक्स है वो नीचे है और बेस वो ऊपर है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भैया हमारे घर के आस पड़ोस में कौन रहता है, ऊपर और नीचे कौन रहता है। वैसे ही हार्ट का सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल कौन कौन है। तो हार्ट का जो इंफीरियर है, ठीक है, इंफीरियर। अब हार्ट के नीचे कौन है, डायफ्राम। ठीक है, हार्ट के नीचे कौन है, यहां पर एक डायफ्रामेटिक मसल्स होती हैं। ठीक है, डायफ्रामेटिक मसल्स जो हार्ट के नीचे होती हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं बेसिकली, जो हार्ट के थोड़ा बहुत हार्ट को मतलब अपने स्पेस में रहना है, उसको इसको स्पेस में रहना, वहीं रहने के लिए हार्ट की ये डायफ्रामेटिक मसल्स हेल्प करती हैं। तो इंफीरियर कौन है, डायफ्राम। अब सुपीरियर मतलब ऊपर कौन है हार्ट की, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट, मतलब जैसे एओर्टा। ये वाली वेसल्स को क्या बोलते हैं, ये वाली वेसल्स को बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, आगे जाके हम लोग वेसल्स ऑफ हार्ट समझेंगे। ठीक है, जब मैं बताऊंगा एओर्टा, सुपीरियर, इंफीरियर, सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं हार्ट में उनको 1 by 1 बताऊंगा, क्या नाम है इनके, क्या काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे और पूरा हार्ट हम समझेंगे। तो एओर्टा ऊपर है, डायफ्राम नीचे है। अब पोस्टीरियर, देखिए इंफीरियर देख लिया, सुपीरियर देख लिया, पोस्टीरियर क्या, इसोफेगस और ट्रैकिया। अब इसके पीछे, हार्ट के पीछे क्या होता है, हार्ट, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट के पीछे क्या होगा, हार्ट के पीछे विंड पाइप भी है, लंग्स है तो विंड पाइप होगा। विंड पाइप के पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है। ठीक है, फूड पाइप को ही इसोफेगस बोलते हैं। और ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ट्रैकिया और इसोफेगस पोस्टीरियर वॉल में होते हैं, इसको विंड पाइप और फूड पाइप बोलते हैं। अब लेटरली मतलब होता है साइड में, बगल पड़ोसी इधर वाले। इधर कौन है, 2 लंग्स है ना, ये 2 लंग्स लिटरली हार्ट के साइड में। हार्ट के साइड में से पहले मैं फिगर भी ड्रॉ किया था, साइड में लंग्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, 2 लंग्स होते हैं साइड में, इसलिए लंग्स लेटरली। एंटीरियरली मतलब सामने। आपके सामने कौन रहता है, अब सामने कौन रहता है, स्टर्नम और ब्रिज। जैसे मैंने बताया कि स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन और रिब्स सामने है ना, हार्ट के सामने होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप किसी इंसान का पोस्टमार्टम या वो देखेंगे आप ऑटोप्सी, तो उसमें साफ क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर थोरेसिक रिबकेज होती है, स्टर्नम है, उसके अंदर यहाँ फिर लंग्स है, लंग्स के अंदर ये मेडिसिनम स्पेस है जिसमें हार्ट आता है। हार्ट के ऊपर गेट वेसल से, नीचे डायफ्राम है, बगल में लंग्स है, सामने स्टर्नम है, पीछे क्या है पीछे विंड पाइप है, फूड पाइप है, उससे और पीछे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम्स हो गई। तो ये आस पड़ोसी ये सब है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि फिर नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं उसको। तो इस पूरी वीडियो में हमने ये समझा कि हार्ट के एनाटॉमिकल रीजन का, हार्ट रहता कहाँ है, उसका पिन कोड नंबर क्या है, मतलब वो फिश शेप का है, कितने ग्राम का है, कितना लॉन्ग है, आस पड़ोस में कौन रहता है, पड़ोसी कौन है, क्यों उसको हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में है, एपेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट कि एपेक्स पूछते हैं, हार्ट का एपेक्स कहाँ पर है। और हार्ट की जो बीट होती है ना, वो एपेक्स में हम लोग लिसन करते हैं, तो उसको जो हमारा स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है उसको कहाँ प्लेस करते हैं, तो इस जगह प्लेस करते हैं उसको हम लोग। तो अब अभी नेक्स्ट जो है वो हम समझाएंगे किसमें, जो लेयर्स ऑफ हार्ट होती हैं वो है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, 3 लेयर से बनी है, उसको हम समझेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी हम पढ़ चुके हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट का लोकेशंस क्या है, हार्ट कौन सी जगह पे है, हार्ट मीडिया स्टेनम स्पेस में ऑक्यूपाई करता है, हार्ट के आसपास कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, साइड में कौन है, ये हम लर्न कर चुके हैं। अब हम लर्न करना था कि हार्ट की लेयर्स कौन सी होती हैं। अब जो हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर हार्ट है,
हार्ट बना लेयर से, हार्ट के पास लेयर्स हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, उसके बाहर कोई भी वस्तु हो गई, कोई प्लास्टिक की वस्तु हो गई, ठीक है, और जैसे बॉटल हो गई, बॉटल होती है ना आजकल स्टेनलेस स्टील बॉटल है, वो किसी लेयर होती है ना, बाहर की लेयर होती है, बीच की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है। अब बाहर की लेयर क्या करती है, लोहे की बॉटल्स की, स्टील की बॉटल्स की, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, अगर वो डैमेज ना हो पाए या कोई प्रेशर को क्या करे वो सही से झेल पाए, गिर गई तो क्या हो। अंदर की लेयर क्या करती है, उसको वो गर्म करके रखती है पानी को, और साथ ही साथ स्मूथ फ्लो करती है। वैसे हर बॉडी के ऑर्गन, चाहे लिवर हो गया, चाहे स्टमक हो गया, चाहे तुम्हारा किडनी हो गया, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, हर ऑर्गन बॉडी का कवर होता है लेयर से। बाहर की लेयर जो कवर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो इसका काम होता है प्रोटेक्शन करने का। मिडिल की जो लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर होती है, उसका काम क्या होता है कि मस्कुलर मूवमेंट जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री होता है, जो कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, जो बनी होती है या तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की, जो एल्वोलाई के अंदर होती है, या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की, जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, या तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की, जो तुम्हारे यूरिनरी ट्रैक में होती है। तो अंदर की लेयर अलग अलग होती है। और यहाँ पर अब हम हार्ट में पढ़ेंगे कि हार्ट में 3 लेयर होती हैं। पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, दूसरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो अभी हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। जो पेरिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर, हार्ट के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, एक हार्ट है ओन फिस्ट वाला, उसकी जो बाहर वाली लेयर है पूरी हार्ट की, वो बनी हुई है पेरिकार्डियम से। ठीक है, पेरिकार्डियम से, दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट। वो हार्ट को पूरी तरीके से उसने कवर करके रखा है, और साथ ही साथ वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बाहर की कोई भी लेयर होगी तो क्या करेगी? हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब हार्ट को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? ठीक है, हार्ट के पास तो रिब केज भी है, स्टर्नम। देखो स्टर्नम और रिब केज क्या कर रही है? देखो बॉडी के पोस्चर को तो मेंटेन कर रही है, लेकिन हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और भगवान को अच्छे से पता था ये बात कि अगर हम, हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी को ये सर्कुलेट करता है, अगर इसको जरा से भी खरोच, जरा से भी इन्फेक्शन, जरा से भी कुछ भी हो गया तो पूरी बॉडी हैम्पर कर सकती है। तो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच है। एक स्टर्नम में, एक रिब केज है, लंग्स से, लंग्स के अंदर पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के पास 2 लेयर्स है, उसको कवर करके रखती है, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, फिर हार्ट के चैम्बर्स। इतनी सारी प्रोटेक्शन से अगर किसी चीज को रखा गया, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो पेरिकार्डियम, अब पेरिकार्डियम देखो, मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन भी होता है। अब जैसे हार्ट है, ठीक है, हार्ट में चैम्बर्स हैं, ठीक है, और ये लेयर है। अब इस लेयर को अगर हम जूम करके देखेंगे, इस लेयर को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है, तो ये जो हार्ट का डायग्राम है, इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इसको पहले ड्रॉ करना, सबसे पहले तो ये, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के मार्कर्स से यूज करना, एक एक लाइन को ड्रॉ करना बहुत टाइम लगा है। तो काइंडली मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि इस डायग्राम को अच्छे से समझे। आगे जाके मैं चैम्बर्स हो, वेसल्स भी बताऊंगा, लेकिन इसको भी समझे, ये मैंने लेयर्स बताई हैं। तो इसको अब जब जूम करेंगे तो पेरिकार्डियम दिखेगा हमें, ये पेरिकार्डियम है, बीच में है मायोकार्डियम, और अंदर है एंडोकार्डियम, ये अंदर वाली एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी कुछ लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली सिरस, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेस भी होता है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो हार्ट की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, हार्ट की सबसे बाहर वाली कवरिंग, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो हार्ट को सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। हो गया, समझ में आया? कन्फाइंस द हार्ट इनटू इट्स पोजीशन। अब हार्ट को एक पोजीशन में रखने के लिए, तो हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, 72 बीट्स पर मिनट, इतना ज्यादा काम करता है, तो वो इधर उधर स्पेस में भी जा सकता है, इधर उधर थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता है। तो वो क्या करता है? कन्फाइन करता है हार्ट को, ना तो ज्यादा फैले, ना तो ज्यादा स्ट्रेच हो, ना आती ज्यादा सुकुड़े, उसको कन्फाइन रखता है अपने स्पेस में, ताकि उसका जो काम है वो प्रॉपर फंक्शंस करता है। तो उसको वो क्या करता है? कन्फाइन करता है। अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर विग्रस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसको जोर लगाना पड़ता है वेंट्रिकल्स को ब्लड को इजेक्ट करने के लिए पूरे बॉडी में, एक तो लंग्स में, एक तो वेंट्रिकल्स में। इधर से लंग्स में जाता है, इधर से पूरे वेंट्रिकल्स में जाता है ब्लड। तो उसका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन 72 बीट्स पर 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है, उसमें 72 बीट्स हैं, ठीक है, और वो 5 लीटर ब्लड को इजेक्ट करना है उसको। तो सोचिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। उस प्रेशर को झेलने के लिए उसकी टिश्यू भी होनी चाहिए, तो वो झेलने के लिए वो टिश्यू बनाई गई है, जो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो टिश्यू है, ये हो गया।
पेरिकार्डियम जो टिश्यू है वो बनी हुई है टू मेन पार्ट से। किससे? दो लेयर से बनी हुई है वो। पहली है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी है सेरस पेरिकार्डियम। अब मैं एक चीज बता दूं, फाइब्रस मतलब होता है टफ, सेरस मतलब होता है जब सिक्रीट करने का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि फाइब्रिन होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कोलेजन और फाइब्रिन पाए जाते हैं बोन में, थोड़े कम कार्टिलेज में पाए जाते हैं और कम तुम्हारे और सारी चीजों में पाए जाते हैं, जैसे ब्लड वो भी कनेक्टिव टिश्यू लेकिन उसमें कम है, ठीक है। तो और सिरस पेरिकार्डियम, अब सिरस पेरिकार्डियम जहां पर भी हो, मतलब सिरस नाम जहां पर भी हो वो मतलब वो सिक्रीट करने का कोई भी सिरस फ्लूइड। अब जैसे सीएसएफ फ्लूइड भी वहां पर भी सिरस मेम्ब्रेन्स होती है जो सिक्रीट करती हैं, जहां पर भी फ्लूइड वहां पर सिरस, फाइब्रस और सिरस पेरिकार्डियम। अब जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली सबसे लेयर वो है सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम। देखो ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसको पैराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। इस कंपोज ऑफ टफ इनइलास्टिक डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो सबसे बाहर वाली लेयर है पैराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है, टफ है। क्यों टफ है? सबसे बाहर, अब देखो बॉडी के बाहर जैसे स्किन हो गई है। अब स्किन किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है भैया? आप ही से पूछ रहे हैं, किससे बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड, आगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, क्या? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। ये स्किन बनी हुई है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। अब केराटिनाइज्ड जब मैं स्किन, अगर जब मैं स्किन पढ़ाऊंगा तो तब मैं समझाऊंगा इसको कि ये केराटिनाइज क्यों। अभी नहीं, इसका भी सस्पेंस जब स्किन में पढ़ाएंगे। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई, मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई, ताकि हमारे अंदर के डेलिकेट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर सके। तो हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट की बाहर की कवरिंग है, सबसे बाहर वाली लेयर है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम की। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम एक टफ लेयर है, ठीक है, टफ लेयर है, इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी भी है ताकि स्ट्रेच हो पाए हार्ट। और ये बनी हुई किससे? किससे? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से बनी जिसमें फाइब्रिन कोलेजन फाइबर्स भी होंगे और डेंस मतलब भरे पड़े हैं इसमें। जितना ज्यादा डेंस मतलब जितना ज्यादा फाइब्रिन और कोलेजन फाइबर्स होंगे वहां पर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा वहां का लेयर, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्ट करने का ज्यादा कम, इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग, हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब टफ लेयर है, बाहर की टफ लेयर है, ज्यादा स्ट्रेच होगा तो उसको भी तो बचाएगा, ये ज्यादा फैल, अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फूल रहा है, तो स्ट्रेच होने से भी बचाता है क्योंकि टफ लेयर है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एंकर्स द हार्ट इन मीडियस्टर्नम, ठीक है। अब ये क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अब बोन क्या है? यहाँ बोन है, ठीक है, बोन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है तुम्हें। तो वैसा ही हार्ट के अंदर जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ प्रोटेक्ट करेगा और ओवर स्ट्रेचिंग से बचाएगा, साथ ही साथ प्रोटेक्शन देगा और एंकर करेगा हार्ट को अपनी पोजीशन में रहने के लिए, उसको एक घर देगा। जैसे ये मतलब घर का कमरा होता है ना, तो वो क्या, बाहर की दीवारें होती हैं, वो क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना अंदर की सारी चीजों को। तो वैसे ही हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट कर रही है, एंकर्स कर रही है हार्ट को मीडियस्टर्नम में। अब ये इतना सारा आपको लग रहा होगा भरा हुआ है, पूरा पूरा वाइट, इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एकदम हर चीज, वो क्या है, वो क्यों है और वो कैसे है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें, अब आप कभी सोचा है आपने कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनको पूरी बुक्स नहीं, पूरी लाइब्रेरी याद रहती है? कैसे? क्योंकि दे डोंट इवन रट्टाफिकेशन, दे लिसन केयरफुली, अच्छे से समझना, अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, फिर ऑप्टिमाइज करना, उसके बाद उसको समझ के अपनी मेमोरी में स्टोर करना। इतना बड़ा बड़ा उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो छोटी सी चीजें स्टोर करते हैं लेकिन उससे सब कुछ उनको समझ में आ जाता है। जैसे पेरिकार्डियम में एक चीज समझनी है, वो प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो हैं, फाइब्रस और सिरस। फाइब्रस अभी हम पढ़ रहे हैं, सिरस इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब डीपर सिरस पेरिकार्डियम, बाहर वाली सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाली किससे बनी हुई है? सिरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। इज अ थिनर मोर डेलिकेट मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स डबल लेयर अराउंड द हार्ट,
ठीक है, 2 लेयर से बेसिकली बनी हुई है और ये थिन और डेलिकेट टिश्यू की बनी हुई है। 2 लेयर इसके पास होती है, विसरल और पैराइटल। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद ये सिरस में पैराइटल और विसरल होती हैं। अब पैराइटल जो होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच होती है, देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आउटर पैराइटल लेयर जो है फ्यूज्ड विद फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ। अब जो इनर विसरल लेयर है वो है उसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। एपिकार्डियम मतलब अंदर ये है, यहां अंदर वाली जो मायोकार्डियम के साथ अटैच है वो एपिकार्डियम है, और जो बाहर वाली अटैच है वो है पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम। अब ये जो 2 लेयर हैं, मतलब ये 2 लेयर सिरस पेरिकार्डियम एक फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। मैंने बोला ना सिरस मतलब सिक्रीशन। बिटवीन पैराइटल एंड विसरल थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग सिरस फ्लूइड, एक लुब्रिकेशन करना। जैसे क्या करता है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर पड़ा हो अच्छे से तो वो वहाँ की एयर को लुब्रिकेट करती हैं ताकि उसमें मॉइस्चराइजेशन हो। मतलब ड्राई एयर अंदर गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, उसको लुब्रिकेट करती है। तो लुब्रिकेटिंग सिरस फ्लूइड, और सिरस फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है एक फ्लूइड, सिरस मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग सिरस फ्लूइड। अब उस फ्लूइड के नाम है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो सब जानते हैं पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियल सैक में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। अगर अभी तक के आपको नहीं पता है तो जाके बिल्कुल इसको पढ़िए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ट पढ़ रहे हैं और आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड नहीं पता है, मतलब आपको कुछ नहीं पता है। ये मेरे एस्पेक्ट से देखो, बहुत लोगों के एस्पेक्ट से भी ऐसा है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक स्पेस में होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, एक स्पेस में है ये, ठीक है। यहाँ ये स्पेस होता है पेरिकार्डियल, ये लिखा हुआ पेरिकार्डियल कैविटी। सिरस मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है, इसी के अंदर, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब देखो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है, अब क्यों है वहां पर, इसका अगर महत्व आप समझ लें, इंपॉर्टेंस, तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। मतलब रट्टा बाहर के लिए फाइब्रस पेरिकार्डियम टफ कर रही है, अंदर के लिए सिरस पेरिकार्डियम। अब सिरस पेरिकार्डियम की जरूरत क्यों है, वो क्यों सिक्रीट कर रही है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब सोचो एक बैलून है, ठीक है, बैलून है, फुला दिया उसको, ठीक है। अब उसमें मुक्का मारो, पिचक जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर 2 लेयर होती, उसमें मुक्का मारो तो पिचक जाएंगी। अब उस बैलून में पानी भर दो, पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद क्या होगा, अब उसमें मुक्का मारो, क्या होगा, वो प्रेशर को जैसे ही मारोगे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ जब 2 लेयर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, तो उस दौरान जो 2 लेयर उसमें फ्रिक्शंस ना हो, ठीक है। 2 लेयर सिरस पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम में उसमें फ्रिक्शंस ना हो, तो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, रिड्यूस फ्रिक्शन, देखो ये हो गया। फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है बिटवीन द लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम। सिरस पेरिकार्डियम के बीच में जो लेयर्स हैं उसको, फ्रिक्शंस को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि फ्लूइड है। अब फ्लूइड ना होती, सोचो यहां पर है, ये 2 हाथ हैं, 2 हाथ में ये दोनों काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन होगा, लेयर्स डिस्ट्रॉय होंगी। अब इसके अंदर फ्लूइड है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन को कम करता है। और साथ ही साथ इसमें फ्लूइड है, तो जब ये ऐसे चिपकेगा, ऐसे देखो फ्लूइड अभी नहीं है तो आवाज आ रहा है, फ्लूइड होता तो आवाज ना आती, ठीक है। जैसे जली है, जली को बीच में रख लो, ऐसे करो, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही जो हार्ट है, ओन फिश, इसमें फ्लूइड है, तो कोई भी प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, रिब पंचर हो गई है या कुछ भी हो गया है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ हो गया, तो जैसे प्रेशर पड़ेगा, फ्रिक्शन तो लेस कर ही रहा है, साथ साथ प्रेशर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऊपर वाले को पहले से पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रेशर को भी झेलने की क्षमता दो, ठीक है। जैसे ब्रेन का कवरिंग होती है, ठीक है, ड्यूरा मैटर हो गया, ठीक है, उसके अंदर अरेकनॉइड मैटर हो गया, पिया मैटर हो गया, उसके अंदर क्या होता है, एक सीएसएफ होता है। सीएसएफ फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन, साथ साथ प्रेशर को भी झेलने की क्षमता होती है उसकी, क्योंकि ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हार्ट भी बहुत, ब्रेन और हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनके पास फ्लूइड्स भी, लंग्स के पास भी होता है, इन दोनों के पास भी है। अब ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए हर चीज का स्टेप बाय स्टेप समझो तो बहुत ईजी हो जाता है समझना।
पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम बोलते हैं जो हमारी सेरस पेरिकार्डियम के अंदर वाली लेयर, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल लेयर। अब विसरल लेयर में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं और जो भी वेन्स और वेसल्स होती है दैट सप्लाई द मायोकार्डियम। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती है, सेरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर में, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स भी है, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं। लिम्फेटिक से याद आया, ब्लड कार्डियोवैस्कुलर के बाद मैं बताऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम, तब आपको समझ में आएगा क्योंकि जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बात करते हो आप, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम साथ में हम क्यों बात करते हैं, दोनों साथ में, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम साथ में हमारे बॉडी के पूरे फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं और साथ ही साथ इम्यून से भी हमें बचाते हैं, जो हम आगे जाके उसको समझेंगे, दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो मायोकार्डियम को सप्लाई करता है। तो को हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है इसमें, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो, या अच्छी बुक से मैंने बनाए। तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये कन्फाइंस कर रही है हार्ट को एक पोजीशन में, विग्रस और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन से भी बचाती है, और ये दो लेयर से बनी हुई है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो सुपरफिशियल लेयर, सेरस पेरिकार्डियम जो है डीपर लेयर। फाइब्रस पेरिकार्डियम किससे बनी हुई, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। अगर कनेक्टिव टिश्यू से वो भी डेंस, तो मतलब प्रोटेक्शन का काम करेगी, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाएगी, एंकर करेगी हार्ट को। और डीपर सेरस पेरिकार्डियम का काम, दो लेयर है, पैराइटल और विसरल। अब ये क्या करती है, एक लुब्रिकेट सेरस फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो ये है पेरिकार्डियम, ठीक है। अभी मायोकार्डियम सबसे स्पेशलाइज्ड जो मसल्स पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल फाइबर्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली हार्ट के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि उनके पास ब्रांचेस होती हैं। स्केलेटल मसल्स भी होती हैं जो वॉलंटरी होती है, लेकिन उसके पास ब्रांचेस नहीं होती, वो स्ट्रेटेड होती हैं। लेकिन कार्डिक मसल्स के पास ब्रांचेस होती है, क्योंकि उसके काम ऐसे होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और उसके पास कंडक्टिव पाथवे। देखो स्केलेटल मसल्स के पास कंडक्टिव पाथवे नहीं है, लेकिन कार्डिक मसल्स के पास कंडक्टिव पाथवे है। तो उसको हम लोग अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको समझाऊंगा, मायोकार्डियम, फिर उसके बाद हम एंडोकार्डियम समझेंगे, लेयर्स। तो ये इस वीडियो में ये था, सबसे पहले मैंने समझाया था कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है, हार्ट कौन सी मीडियम स्पेस में आता है। अब हार्ट की कौन कौन सी लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है। वो पेरिकार्डियम लेयर में दो लेयर्स होती हैं, फाइब्रस और सेरस पेरिकार्डियम। वो क्या होती हैं, किससे बनी होती हैं, वो क्या काम करती है, ये हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर ये मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और ये समझ में आया पूरा टॉपिक अभी से, जब से हमने स्टार्ट किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके जरूर देखिए और आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया लेकिन और किसी को इसके बारे में नहीं पता है, तो उसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो अपने आप आपको मिल जाए। थैंक यू, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।